पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10, 15, 41, 43, 54, 57, 2 से 63 तक। उनमें राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपीफानेस बड्ढा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रहा चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष राजा बना। उन दिनों इज़राइल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि करें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हुए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। वे गैर यहूदियों से मेल जोल रखने लगे और पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष विराजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में भी बहुतों ने देवमूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहर्ष स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देवमूर्तियों की वेदियां बनाई गईं और लोगों के घरों के द्वार के सामने तथा चैंकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थीं, तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता, उसे राजा के आदेशानुसार प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इजरायली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे, जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाएं और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 35 से 43 तक। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो।